दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि ऑस्ट्रेलिया पीआर के लिए आपको जो एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट होता है जो अपने एजेंट को देना होता है या फिर अपने इस प्रोसेस के अंदर जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ये सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं इस चीज़ के बारे में। तो जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे पीआर अगर आप अपना अप्लाई करना चाहते हैं अपने होम कंट्री से, तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने होते हैं ताकि ऑस्ट्रेलिया जो होम अफेयर है या फिर ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है वो वेरीफाई कर सके कि आप इतने पढ़े लिखे हैं या फिर आपने ये सारी क्वालिफिकेशन आपके पास है। वो आप कैसे वेरीफाई करेंगे, वो उसके लिए आपके पास यहाँ पे पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे आप यहाँ पे प्रूव कर सकें ऑस्ट्रेलिया को कि ये मैंने डिग्री यहाँ पे कर रखी है या फिर ये मेरी स्कूलिंग है, ये मेरी डिग्री है या फिर ये मास्टर पीएचडी जो भी है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे कि मैं अपनी ऑस्ट्रेलिया पीआर की जर्नी यहाँ पे 2024 जुलाई में यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं कि मेरे यहाँ पे जो प्रोसेस है वो कब स्टार्ट हुआ, साथ ही साथ जो ऑस्ट्रेलिया पीआर के लिए मिनिमम जो पॉइंट्स क्वालिफिकेशन होती है वो कितनी होती हैं, साथ ही साथ हम अच्छा एक एजेंट कैसे चुने, ये सारा कुछ इस तरीके की वीडियो मैंने इसी चैनल के प्लेलिस्ट में बना रखी है। तो आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं उन वीडियोज़ को यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रख दूंगा और साथ ही साथ आई बटन के अंदर भी लगा दूंगा, जिससे आपको यहाँ पे क्लियर पता लग जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे सबमिट करना होता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जाके वो अपना बैचलर का डिग्री या फिर मास्टर का डिग्री करना चाहते हैं। ठीक है, तो कई तरीके से लोग अपना इकट्ठा करते हैं। अब देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया जाके ही अगर पढ़ ले तो वहाँ पे जब वो इंडिया आता है या फिर अगर वहीं पे रहता है तो वहाँ पे पढ़ने के भी पॉइंट्स कुछ ऐड हो जाते हैं। तो जो मिनिमम टोटल पॉइंट होता है वो 65 रिक्वायर्ड होता है। बाकी डिटेल में अगर जानना है तो वीडियो आप ज़रूर वो मिनिमम पॉइंट्स वाला ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट्स का सिस्टम है, अगर मान लीजिए आप पूरा कर रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट्स है उतनी आपकी पूरी हो रही है, तो अब आप प्रोसेस करने जा रहे हैं अपने ऑस्ट्रेलिया पीआर को अपने होम कंट्री से ही। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है उसके बारे में आपको मैं पूरा लिस्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, मैं ये पूरा लिस्ट है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप अपना यहाँ पे कॉलेज किए हुए हैं या फिर 10th 12th डिप्लोमा पीएचडी या बैचलर मास्टर जो कुछ भी अगर आपने किया हुआ है तो उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पे सबमिट करनी होती है। ठीक है, अब जैसे ब्रीफली मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो अपने लिए यहाँ पे प्रोसेस किया, मैंने बैचलर किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से ही और मैं आईटी के अंदर ही यहाँ पे जाना चाह रहा हूँ। वहाँ पे तो लगभग मेरा यहाँ पे 6 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया है आईटी इंडस्ट्री के अंदर ही। तो मेरा जो मिनिमम पॉइंट्स की क्वालिफिकेशन थी वो लगभग मीट कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पे जो पीटी की रिक्वायरमेंट्स थी वो मैंने भी लगभग अचीव कर ली है। तो कितना मैंने अचीव किया, कैसे अचीव किया, कहीं मैंने कोचिंग लिया कि नहीं लिया, उससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो इसी सीरीज़ के अंदर बनाया है। अगर आप यहाँ पे देखना चाह रहे हैं तो इसी सीरीज़ के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपनी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट मैंने अपने एजेंट को दिया और ये रिक्वायर्ड भी होता है जितने आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे कर रखे हैं। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले हायर एजुकेशन की बात करें तो मैंने बैचलर यहाँ पे किया हुआ था। तो बैचलर से रिलेटेड क्या होता है, कॉलेज के अंदर आपको जैसे आपका कॉलेज के अंदर बैचलर की डिग्री कंप्लीट हो जाए या फिर मास्टर की डिग्री कंप्लीट हो जाए तो आपको यहाँ पे फाइनल एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको कन्वोकेशनल बोलते हैं। जो हम कॉलेज ख़त्म होने के बाद जो कैप पहन के फिर जो अपने चांसलर होते हैं उनसे हम जो डिग्री कलेक्ट करते हैं वो एक फाइनल सर्टिफिकेट होता है जिससे वो क्लियर उस पर लिखा होता है कि आप किस टाइम से लेके किस टाइम तक आपने कौन सी डिग्री की है। अगर बैचलर किया तो वो 4 साल का वहाँ पे मेंशन हो जाएगा, ऐसे ही मास्टर किया 2 साल का वहाँ पे मेंशन हो जाएगा, कितना सीजीपीए आप लाए थे उसके अंदर भी वो मेंशन हो जाएगा, आपके पेरेंट्स का नाम वहाँ पे मेंशन होगा, कौन सा कॉलेज था, ये सारा कुछ उसके अंदर मेंशन होता है। तो वो कन्वोकेशनल जो सर्टिफिकेट होता है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। फिर उसके बाद से कॉलेज के अंदर आपने जितने भी सेमेस्टर किए, जैसे मान लीजिए आपने बैचलर किया था तो लगभग 8 सेमेस्टर वहाँ पे आपने किए होंगे। ऐसे ही अगर आपने मास्टर किया होगा तो 4 सेमेस्टर किए होंगे। तो इस तरीके से जो डिग्री के अंदर जो सेमेस्टर की जो डीएमसी होती है, जो मार्कशीट होती है, वो हर एक सेमेस्टर पे आपको एंड में मिल जाती है। या फिर जैसे मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर आपने क्लियर कर दिया, जैसे ही सेकेंड सेमेस्टर में आप जाते हैं तो आप पहले या दूसरे मंथ में या फिर दूसरे सेमेस्टर के एंड में आप पहले सेमेस्टर की डीएमसी कॉलेज से मांग सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लास्ट में आते आते आपको 8 सेमेस्टर की डीएमसी यहाँ पे मिल जाती है। तो उन सभी डीएमसी को एक पीडीएफ में एक सीरीज में रख लीजिए, यानी कि 1 2 3 4, अगर 8 तक है तो ऐसे 8 ही, ऐसे ही 4 तक है तो उस सीरीज में आप एक पीडीएफ फॉर्मेट में एक में ही
कनकेट करके अपनी PDF को रख लीजिएगा। ऑनलाइन ऐसे कई सारे टूल हैं जिसमें आप यहाँ पे कनकेट कर सकते हैं। अगर आपको उसके बारे में भी जानना है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, तो ये अपनी कॉलेज की डिग्री होगी। इससे रिलेटेड और भी डिग्रियाँ मिलती है, जैसे ट्रांसक्रिप्ट मिलता है। अब तो आपके पास कॉलेज से रिलेटेड जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है जो आपको ये प्रूव करे कि आपने इस कॉलेज के अंदर से अपना इस टाइप का डिग्री कंप्लीट किया है, कब किया है, कितना किया है, वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आप वो एक तरीके से अपनी लिस्ट डाउन करके रखिए और उनको संभाल के रखिए। स्कैन कॉपी ही चाहिए होता है एजेंट को, क्योंकि फिजिकली हम कई बार किसी दूसरे शहर से अगर हम अप्लाई करें किसी दूसरी सिटी से, तो हम आप फिजिकली नहीं पहुंचा सकते, तो स्कैन करके अगर उनको आप भेजेंगे तो काम हो जाएगा लगभग। ठीक है, ऐसे ही आपको बोर्ड से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए मैं यूपी का रहने वाला हूँ, तो यूपी बोर्ड से मैंने 10th और 12th दोनों यहाँ पे किया था, तो जो 10th और 12th की जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल करानी है। और ध्यान रखिएगा ये बात कि जो आपकी मार्कशीट है उस पर आपका नेम लगभग प्रॉपर करेक्ट होना चाहिए, जो आपके पेरेंट्स का नेम है, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो प्रॉपर तरीके से मेंशन होना चाहिए। अगर उसमें कोई भी करेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो आप ये अप्लाई करने से पहले ही आप सारा कुछ अपना डॉक्यूमेंट करेक्ट कर लीजिएगा, ताकि कोई भी बाद में दिक्कत ना आ जाए, कोई नाम मिसमैच ना हो जाए। इसके लिए आप ये प्रॉपर तरीके से अपना वेरीफाई कर लीजिएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपके बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि आधार, पैन, उन सब से ये मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। अगर थोड़ा सा भी उसमें दिक्कत आए तो आप उसको ज़रूर टाइम रहते चेंज करा लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है जिसको आपको यहाँ पे सबमिट करना होता है, ताकि आपका जो स्किल असेसमेंट का जो प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो बाकी इससे रिलेटेड और भी, जैसे आपने मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर काम किया है तो उस कंपनी के अंदर कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको कंपनी से लेने हैं, हर एक कंपनी में जहाँ जहाँ आपने वर्क किया है बाद में कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने होते हैं, वो सारा कुछ भी यहाँ पे आगे के आने वाली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो एजुकेशन रिलेटेड जो सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट थी वो आप यहाँ पे समझ गए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे फुलफिल करनी होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अपने दोस्त, अपने फ्रेंड, फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा ये सारी चीज़ों का क्लियर पता रहे। तो चलिए मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।